ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवियों और सज्जनों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और यह है राहु और केतु का गोचर। राहु और केतु का स्थान परिवर्तन हुआ है 18 मई 2025 से लेकर के अगले 1.5 वर्षों के लिए। अगर हम तिथिवार बात करें तो 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक की अवधि के लिए राहु कुंभ राशि पे चले गए हैं और केतु सिंह राशि पे चले गए हैं। ये दोनों बड़े मायावी ग्रह हैं, आप जानते हैं। तो इन ग्रहों का विभिन्न राशियों पर स्थान परिवर्तन के कारण जो प्रभाव पड़ेगा उस पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो, तो कृपया अवश्य कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मैं बात कर रहा था राहु और केतु के स्थान परिवर्तन की। राहु 18 मई तक मीन राशि में थे और केतु कन्या राशि में। अब चूंकि इनकी चाल बकरी है तो बकरी चाल वाले जो ग्रह हैं वो पीछे चलते हैं। राहु अब आ गए कुंभ में। कुंभ के राशि हैं शनि, अर्थात राहु तो चले गए शनि के घर में और केतु चले गए सिंह राशि में। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, तो केतु चले गए सूर्य के घर में। फिर अगर आगे कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि राहु तो चले गए अपने मित्र के घर में, क्योंकि राहु और शनि में मित्रता है, और केतु चले गए अपने शत्रु के घर में। तो जाहिर है केतु के घर में केतु सूर्य के घर में अर्थात शत्रु के घर में जाकर के कंफर्टेबल नहीं बैठेंगे, तो वे थोड़ा उथल पुथल मचाएंगे। और राहु शनि के साथ जब चले जाएंगे तो दोनों ही पापी ग्रह हैं, तो जहां शुभ फल देना होगा वो सामान्य से अधिक शुभ फल देंगे, और जहां अशुभ फल देने की बात आएगी तो वो जितना देना चाहिए उससे ज्यादा अशुभ फल देंगे। ये इसका मोटा मोटा लक्षण रहेगा। और अब ये 5 दिसंबर 2026 तक उस राशि पर विद्यमान रहेंगे और वहां से विभिन्न राशियों को देखेंगे, विभिन्न राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जहां ये रहते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें घर को तो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो इनसे 5वां जो घर होगा, इनसे 7वां जो घर होगा, इनसे 9वां जो घर होगा, उसको तो पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, उस पर पूरा कंट्रोल करेंगे। लेकिन बाकी ग्रहों पर भी इनका जो दृष्टिपात होगा उसके अनुसार फल देंगे। तो संक्षेप में मैं राशिवार अगर आपको बताऊं तो जो हमारी 12 राशियां हैं उनमें इनका अलग अलग फल होगा। अच्छा, राशियों पर बताने से पहले एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राहु और केतु के स्थान परिवर्तन के कारण पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों में अस्थिरता का वातावरण बनेगा। दूसरा, 29 मार्च से शनिदेव भी मीन राशि में चले गए हैं और राहु कुंभ राशि में आ गए। तो शनि और राहु के बीच में द्वादश योग भी बनेगा, और ये जो द्वादश योग बनेगा ये विश्व की राजनीति में उथल पुथल ले आएगा। 1.5 साल में काफी उथल पुथल होगा। ये राहु और केतु का असर होगा। इसी तरह विश्व बाजार में अस्थिरता, व्यापार में अस्थिरता होकर फिर धीरे 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 सुधार होगा। तो ये तो इसका जनरल प्रेडिक्शन है। अब हम अगर राशियों की बात करें
तो जैसा कि हमने बताया कि राहु और शनि के बीच में द्वादश योग बनेगा, इसी तरह राहु और कुंभ में आकर के बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग बनेगा। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योग है। नवम पंचम योग बनाएंगे तो नवम पंचम योग लाभकारी परिणाम देंगे, और द्वादश योग आप जानते हैं कि उसके परिणाम जो होंगे वो लाभकारी नहीं होंगे। कुछ चीज़ों में लाभकारी होंगे, धर्म में, आस्था में, विदेश जाने में, लेकिन कुछ चीज़ों में अनिष्टकारी होंगे, क्योंकि वो हानि के स्थान पर ही उनकी दृष्टि रहेगी। अब अगर हम राशियों के अनुसार बात करें तो सभी राशियों का मैं एक मोटा मोटा विवरण आपको दे रहा हूं। मेष राशि के लिए ये 1.5 वर्ष अच्छा रहेगा। राहु और केतु बिल्कुल पुष्ट करेंगे उसको, और जो उसने परिणाम नहीं सोचा होगा वो परिणाम मिल जाएंगे। अनपेक्षित परिणाम सार्थक दिशा में मिलेंगे, लोकप्रियता बढ़ेगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो मेष राशि के लिए तो ये बल्ले बल्ले रहेगा 1.5 वर्ष, लेकिन हाँ ये गड़बड़ भी रहेगा कि थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह होने के चांस बनेंगे। देखिए, राहु और केतु के जो परिवर्तन हुए हैं 18 तारीख से, अगर आप दृष्टिपात करें अपने रिश्तेदारों में, परिचितों में, शुभचिंतकों में, तो आप ये पाएंगे कि हर 12 में एक आदमी या हर 9 में एक आदमी कहीं न कहीं छोटा मोटा, उसको माइनर से लेके मेजर एक्सीडेंट हुए हैं इस अवधि में। 18 को इनका परिवर्तन हुआ है, इससे आप 4-5 दिन पहले से लेकर के 4-5 दिन बाद तक की अवधि देख लें। 9 दिन का वो जो 9 दिन का पीरियड है, उसमें बहुत सारे लोगों के जिन पे इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उनका एक्सीडेंट हुआ होगा। केतु का दुष्प्रभाव है तो दाहिने हुआ होगा, राहु का दुष्प्रभाव है तो बाएं हुआ होगा। बाएं पैर में, बाएं हाथ में, बाएं अंगों में राहु के कारण, दाहिने अंगों में केतु के कारण। तो मेष राशि के लिए अगर एक्सीडेंट, और वो भी एक्सीडेंट कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है, लेकिन एक माइनर एक्सीडेंट की प्रत्याशा बनी रहेगी। इसलिए मेष राशि के हमारे जातक वृंद कृपया आप सावधान रहें। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के संदर्भ में राहु 10वें स्थान पे होंगे और केतु 4थे स्थान पे होंगे। तो वृषभ राशि में 4थे स्थान पर पहुंचकर केतु और 11वें स्थान पर पहुंचकर राहु, ये थोड़ी सी पारिवारिक दिक्कतें पैदा करेंगे। सुख संसाधनों में रुकावटें ले आएंगे, घर में अशांति फैलेगी, लोगों में गलतफहमियां होंगी, मां को तकलीफ इस अवधि में पहुंच सकती है। नौकरी में या बिजनेस में अगर आप हैं तो अचानक कोई दिक्कत आ सकती है, अचानक कोई परेशानी बढ़ सकती है। बस एक ही काम अच्छा होगा कि जो आपका अधूरा काम था, जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से संलग्न थे, सन्नद्ध थे, वो कार्य पूरा हो जाएगा। तो एक तरफ नुकसान की बात हमने की, दूसरी तरफ जो लाभ होगा उसकी भी हमने आपसे चर्चा की। अब हम मिथुन राशि की बात करते हैं। तो जाहिर है कि मिथुन राशि के 9वें भाव में, 9वें स्थान में राहु होंगे और केतु उनके 3रे स्थान में होंगे। तो ऐसे में मिथुन राशि वालों के लिए भी आगे 1.5 साल बहुत अच्छा रहेगा। राहु और केतु के प्रकोप का उनको भाजन नहीं बनना पड़ेगा। उच्च शिक्षा के योग देंगे। अगर किसी ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश वगैरह जाने का रास्ता चुना होगा, प्रयास कर रहे होंगे, तो उन्हें सफलता मिलेगी।
नौकरी अगर कोई चेंज करना चाह रहे होंगे तो नौकरी में बदलाव होगा। कैरियर में आपके अच्छाई आएगी, आपकी कैरियर में सुधार होगा। हाँ, चूँकि 9वें और तीसरे स्थान पे बैठ करके थोड़ा स्वास्थ्य भी जब ये देखेंगे तीसरे बैठ करके, तो वहाँ स्वास्थ्य पे थोड़ा प्रतिकूलता रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों के लिए ये 1.5 वर्ष राहु और केतु की कृपा बनी रहेगी। अब हम अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए राहु और केतु का ये जो स्थान परिवर्तन है, क्रमशः राहु 8वें और केतु दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो ये धन खराब करेंगे, धन का नुकसान कराएंगे, जीवन में अस्त व्यस्त वातावरण रखेंगे, मानसिक तनाव देंगे, सेहत खराब करेंगे। 8वें बैठ करके राहु भगवान मानसिक तनाव देंगे, राहु ग्रह। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं उन्हें सतर्क रहना पड़ेगा। कर्क राशि के जो हमारे जातक वृंद हैं, देवियों और सज्जनों, अचानक घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, तो स्वास्थ्य के प्रति अगर छोटी सी छोटी समस्या आती है तो उसको कृपया गंभीरता से अवश्य लें। कहीं इसमें कोई विलंब न करें। सिंह राशि के लिए न बहुत अच्छा रहेगा न बहुत खराब रहेगा, क्योंकि सिंह राशि के राहु 7वें हो जाएंगे और केतु उनके लग्न में आ जाएंगे, तो न बहुत खराब करेंगे न बहुत अच्छा करेंगे। सेहत और रिश्तों में थोड़ी गड़बड़ी करेंगे, उसमें निम्नता लाएंगे। व्यावसायिक मामलों में थोड़ी दिक्कत करेंगे। पत्नी से थोड़ा बिगाड़ होने की संभावना बनेगी। रिश्तेदारों में कई बार मतभेद करेंगे। स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। ये तो नुकसान हमने बता दिया। अब लाभ क्या है कि आपकी धर्म में आस्था बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, और वहां से जो लोग जुड़े हैं उनको अप्रत्याशित अर्थ लाभ, धन लाभ होगा। बाहर से जो विदेशों से जुड़े हुए व्यवसाय कर रहे हैं उसमें अचानक प्राप्ति होगी, अचानक लाभ होगा। ये मिश्रित फल सिंह राशि वालों के लिए होगा। कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं उनके केतु 12वें पड़ेगा और राहु ग्रह 6वें पड़ेंगे। तो ऐसे में शत्रुओं पर विजय, मुकदमे जो चल रहे होंगे उसमें अगर इधर डिसाइड होगा तो आपके फेवर में डिसाइड होगा। 5 दिसंबर 2026 तक आपके फेवर में डिसाइड होगा। चुनौतियों का सम्यक हल, सटीक हल, मनमाफिक हल प्राप्त होगा। किंतु केतु थोड़ी नींद आदि पे प्रतिबंध, अवरोध उत्पन्न करते हैं। नींद कम आएगी, नींद खराब होती है। हाँ, 12वें केतु बैठ करके आध्यात्मिक रुचि एकदम से बढ़ाते हैं। एकदम से आपकी आध्यात्मिक अभिरुचि जग जाएगी। छोटा सा ये सब लाभ हमने बताया। अब छोटे छोटे 2 चीजें हैं जिस पे आपको सतर्क रहना है। अनायास और अक्सर आपका गला खराब रहने की संभावना रहेगी और एक्सीडेंट भी होने के चांस रहेंगे। मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा लेकिन एक्सीडेंट होने के चांस कन्या राशि के हमारे जातकों के लिए रहेगा। अब हम तुला राशि की बात करते हैं जिसके 11वें केतु होगा और 5वें राहु होगा। तो उनके खर्चे बढ़ेंगे तुला राशि वालों के। आर्थिक कमजोर होंगे, आर्थिक रूप से इन्फेक्शंस वगैरह उनके बढ़ सकते हैं।
इन्फेक्शस डिजीज हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी तुला राशि के जो जातक हैं वो दूसरों के हित साधक बनेंगे, दूसरों के काम आएंगे, दूसरों का कल्याण करेंगे। इसलिए उन्हें सलाह यह दी जाती है कि दूसरों पर तो ध्यान दें, लेकिन साथ ही साथ खुद पर भी ध्यान दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। और देखिए देवियों और सज्जनों, मैंने आपकी राशि का जो वर्णन अभी पीछे किया है, मेष राशि से लेकर के तुला राशि तक, अभी हम इसके उपाय भी लास्ट में आपको बताएंगे, इसलिए हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। फिर हम लास्ट में बताएंगे कि आप कैसे करेंगे जो इसके जो अनिष्ट प्रभाव हैं, विशेष रूप से जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं, इन्फेक्शन जो होने की संभावना, स्किन डिजीजेज जो होने की संभावना बनती हैं, उससे कैसे आपको मुक्ति या उसकी जो उसका जो गांभीर्य है वो कैसे कम होगा। अर्थात अगर कोई एक्सीडेंट हुआ छोटा मोटा होके निपट गया, या कहीं कोई इन्फेक्शन हुआ भी तो थोड़े समय के लिए छोटा सा इन्फेक्शन हुआ, आदमी ठीक हो गया। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो वही गंभीर रूप धारण किए रहेगा और 1.5 साल परेशान करेगा। इधर आप ये भी देख रहे हैं कि सिंह राशि वालों पे शनि की ढैया चल रही है, और हमने बताया कि सिंह राशि के लिए कुछ मामलों में ठीक रहेगा, कुछ मामलों में गड़बड़ रहेगा। उधर शनि की ढैया भी अपना प्रभाव दिखाएगी तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो छोटे छोटे मैं शांति के उपाय बताऊंगा अभी इस सभी राशियों का वर्णन करने के पश्चात, हमारे साथ आप जुड़े रहें ताकि उसका भी लाभ आप उठा सकें। इसी प्रकार मीन राशि में शनि चले गए हैं, तो कुंभ पे भी अभी शनि के 7.5 के लास्ट 2.5 वर्ष चल रहे हैं। इधर मेष राशि का जो हमने बताया कि 1.5 साल बल्ले बल्ले तो रहेगा, लेकिन शनि भी आ गया है, शनि की 7.5 भी शुरू हो गई है, तो वो थोड़ा नुकसान करेगा। और क्योंकि मेष राशि में राहु 11वें हो रहे हैं, केतु 5वें हो रहे हैं, और 12वें में जाकर के बैठ रहे हैं शनि, तो शनि 12वें में बैठ के बिगाड़ेंगे, राहु बनाएंगे। केतु तो राहु और केतु उसको पुष्ट करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन चूंकि राहु जाकर के बैठा है शनि के घर में, तो वो शनि के जो कुप्रयास हैं उनको राहु रोकेगा भी, ये आपके लिए लाभ होगा। और केतु सूर्य के घर में बैठा है, तो वहां वो लाभ नहीं पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो अब हम अगर वृश्चिक राशि की बात करें, तो वृश्चिक राशि में राहु तो चले जाएंगे 4थे सुख स्थान में, और केतु कर्म स्थान में चले जाएंगे 10वें। इन 1.5 सालों में कानूनी अगर मुकदमे चल रहे होंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत बराबर बनी रहेगी, आपके अनुकूल कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, पारिवारिक तनाव बना रहेगा, पारिवारिक तनाव पूरे समय बना रहेगा। पिता का स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रहेगा, नौकरी में भी थोड़ा सा तनाव रहेगा, विदेश जाने के योग बनेंगे, और कानूनी मुश्किलों में थोड़ी सी जो शुरू में दिक्कत आएगी, अल्टीमेटली उसमें आपकी विजय होगी, उसमें आपको विजयश्री प्राप्त होगी। अब हम धनु राशि के जातकों के बारे में चर्चा करेंगे। धनु राशि के जातकों की कुंडली के 3रे में भाव में तो चले जाएंगे राहु, और 9वें भाव में चले जाएंगे केतु। अब ऐसे में धनु राशि के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि बिल्कुल किसी शनि के जो 7.5 हैं, शनि का जो इन सब चीजों से वो अलग हैं। हाँ, शनि की ढैया का प्रभाव दिखेगा यहां, लेकिन अभी हम यहां केवल राहु और केतु पर चर्चा कर रहे हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए पराक्रम करने का समय, अपनी पहचान बनाने का समय, लेखन आदि में जो लोग अभिरुचि रखते हैं उनमें सुव्यवस्थित सुदृढ़ होने का, लिखने पढ़ने का, उसमें सम्मान पाने का समय,
मीडिया और मार्केटिंग से जो जुड़े हुए हमारे साथी हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पिता और गुरु से थोड़ा सा तनाव रहेगा। इसी प्रकार जो कला, संगीत, सिनेमा, दूरदर्शन, आकाशवाणी से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। मकर राशि के हमारे जातकों के लिए दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु रहेंगे। तो जो हमारे मकर राशि के जातक हैं उनके धन, परिवार और स्वास्थ्य, इन तीनों पर विशेष उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बहुत सतर्कता की जरूरत रहेगी। वाणी में तीखापन न लाने का प्रयास करें, यद्यपि आएगा। व्यापारिक नुकसान भी होने की प्रत्याशा इस अवधि में बनेगी और पाचन तंत्र बिगड़ता है केतु के 8वें में पहुंचने से, तो बिगड़ेगा, ये संभावना बनेगी। दूसरा एक ये भी होता है कि रोग कुछ नहीं है, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा है वो व्यक्ति। तो अज्ञात रोग या संदेह की वजह से व्यक्ति बहुत परेशान होता है। तो हमारे जो धनु राशि के जातक हैं उन्हें भी इस दिशा में बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। मैं मकर राशि के जातकों की, धनु का तो मैं बता चुका था कि धनु के लिए यह समय अच्छा रहेगा। मैं कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि जो धनु राशि के हमारे जातक हैं उनकी पहचान बनेगी। मार्केटिंग से, सिनेमा से, आकाशवाणी से, टीवी से, पत्रकारिता से जो लोग जुड़े हैं उनका भाग्य निखरेगा, चमकेगा। और मकर राशि में धन, परिवार और स्वास्थ्य पर प्रतिकूलता आएगी, वाणी में कड़वाहट आएगी, व्यापारिक नुकसान होगा और पाचन तंत्र और अज्ञात रोग आपको परेशान कर सकते हैं। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में तो राहु विराजमान ही है। शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी है, 29 मार्च से शुरू हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी बनेगा और आप जानते हैं कि जिद्दीपन कभी भी लाभकारी नहीं होता। व्यापार और पार्टनरशिप के धंधों में नुकसान होगा, पार्टनर आपका बेईमानी कर जाएगा, सतर्क रहना है। स्पाउस से अनबन हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको अपने को देखना पड़ेगा, सतर्क रखना पड़ेगा। बीपी के पेशेंट ना आप हो जाएं, आपको बार बार हेडेक ना हो, माइग्रेन ना हो जाए, इसके लिए हमारे जो कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें बहुत सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। मीन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके राहु 12वें पड़ेगा, केतु 6वें पड़ेगा। तो उनके लिए एक तो अनचाहे खर्चे होंगे, मानसिक तनाव आएगा, लेकिन हाँ विदेश से लाभ होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर हो सकते हैं, यद्यपि उसमें आपको अंतिम में सफलता ही मिलेगी। पेट से संबंधित, स्किन से संबंधित रोग होने की संभावना है। कार्य क्षमता प्रभावित होगी, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। छात्रों के लिए जरूर, जो मीन राशि के छात्र हैं उनके लिए मनचाहा परिणाम इस अवधि में प्राप्त होगा। आपकी जो मनोकामना है वो इस अवधि में राहु और केतु के प्रभाव के कारण पूर्ण होगी। लेकिन आप जानते हैं कि आप पे शनि का प्राथमिक चरण भी चल रहा है, तो एक तरफ जो राहु है वो आपको सामान्य से ज़्यादा परिणाम दिलाएगा शनि के 7.5 होने के बावजूद, क्योंकि मित्र के घर में उसी के साथ बैठा है, तो उसे अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा कि आपको, लेकिन यह है कि सिंह राशि में चूंकि केतु हैं तो आपको मेहनत खूब कराएंगे, सफलता ऐसे नहीं मिलेगी, कड़ी मेहनत के परिणाम पर मिलेगी, लेकिन मिलेगी आपके अनुकूल। देवियों और सज्जनों, अब हम ये जो 18 महीने हैं जो राहु और केतु का जो प्रभाव हमने वर्णन किया है, इसको कैसे, इसका कोप शांत करें,
तो सबसे आसान जो तरीका है, एक तो ये है कि कुत्ते को रोटी खिलाइए। राहु का वाहन है, कुत्ते को रोटी खिलाइए रोज, उससे शांति मिलेगी। भगवान शिव की पूजा कीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराइए। अभी सावन आ रहा है, इसमें रुद्राभिषेक कराइए। सूर्य की उपासना करिए, हनुमान की उपासना करिए, और ओम रांग राहवे नमः और ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का क्रमशः राहु और केतु के लिए जप करिए। वैदिक जो मंत्र हैं उनका भी जप कराएंगे तो इससे भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो राहु और केतु का जो प्रकोप है उसका प्रभाव कम से कम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।